तो आइए एक हम लोग का 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ये 2 स्ट्रिंग्स एक तरह का सिचुएशन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई सिचुएशन अगर गिवन हो तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं और कैसे अननोन को फाइंड आउट करते हैं। तो एक सिचुएशन है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आए तो पहला स्टेप क्या है, किसी भी सिस्टम का हर बॉडी का अलग अलग उठाइए और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। और जैसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन लिखेंगे। और जैसे इक्वेशन लिखेंगे तैसे ही हमको पता चलेगा कि जो हमको अननोन फाइंड आउट करने हैं उसको कैसे निकालने हैं। एक एक करके देखिए, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। पहले M3 है, M2 है, M1 है। सिस्टम समझिए, ये तीनों मास एक दूसरे से थ्रेड से कनेक्टेड है। यहाँ एक अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है, फोर्स, ठीक है, जो इस पूरे सिस्टम को अपनी ओर पुल कर रहा है। और हम ये इज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। सपोज कीजिए ये आपका रेफरेंस एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है। तो हमारा जो सिस्टम का मूवमेंट है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस हमारे सिस्टम का मूवमेंट नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि अलोंग द वाई एक्सिस इस सिस्टम पे कोई भी नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तभी इसका मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस नहीं है। अगर इसका मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस होता तो हम मानते कि कोई ना कोई नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस वर्क कर रहा है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम अलोंग द एक्स एक्सिस चल रहा है। अब एक एक करके हम इसका इक्वेशन, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, दो थ्रेड लगे हुए हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बॉडी को लीजिए, M3 को, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ आ जाइए सिस्टम में। सिस्टम में देखिए, सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है। तो एक फोर्स तो ओबियस है कि नीचे नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड होता है M3G। और एक यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग कहेंगे N3, ठीक है। और जब ये थ्रेड से कनेक्टेड है तो यहाँ एक टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे T1, ठीक है। तो यहाँ एक फोर्स लग रहा है T1, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस बॉडी पे तो और कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इस जिस सरफेस पे रखा हुआ है बॉडी, तीनों बॉडी, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसके फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जहां भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि स्मूथ सरफेस है, वहां मान लीजिएगा कि हमको फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। तो हम यहाँ भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है, एम ए वाई, यानी कि नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू एम एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द वाई एक्सिस कौन सा फोर्स है, देखिए M3G नीचे की तरफ, N3 ऊपर की तरफ। तो N3 टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, यानी कि लिख सकते हैं N3 और माइनस M3G इक्वल टू क्या, M। और देखिए, सिस्टम का मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस की तरफ इसका कोई मूवमेंट नहीं है। एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कह सकते हैं कि N3, आप ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, M3G इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि N3 माइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3G। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण इसका कोई मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस नहीं हो रहा है। अब चलिए, अब लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए। अब सिग्मा एफ एक्स, अब T1 देखिए, T1 किस तरफ लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लग रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, T1। और कोई अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्स लग रहा है इस पे, नहीं लग रहा है। तो T1 क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू एम ए, जो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, एम ए। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, इस बॉडी का तो हमने दोनों दोनों तरफ का इक्वेशन लिख लिया। अब चलते हैं M2 के तरफ। M2 लीजिए, M2 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो अलोंग द वाई एक्सिस क्या होगा, अगेन M2G नीचे लगेगा,
और नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर लगेगा, ठीक है। और क्या करेगा, ठीक यहाँ की तरह इसका भी कोई मूवमेंट अलोंग द वाई एक्सिस नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर इसका एक्सेलरेशन, इसका इक्वेशन लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, यानी कि N2 माइनस M2G इक्वल टू जीरो। N2 क्या हो जाएगा, M2G, यानी कि ये बैलेंस कर देगा। अब देखिए हमने इसका दो ही अलोंग द वाई एक्सिस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, और अलोंग द एक्स एक्सिस इसका कौन सा फोर्स वर्क करेगा, तो देखिए M2 पे यहाँ थ्रेड से बंधा हुआ है, यहाँ भी थ्रेड से बंधा हुआ है, ये थ्रेड्स इधर अपनी तरफ फिर T1 लगाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थ्रेड सेम हो तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। और यहाँ ये थ्रेड चेंज हो गया तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मान लीजिए T2 हो गया, तो इस तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इधर लगेगा T2 और इधर लगेगा क्या, T1, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, अलोंग द वाई एक्सिस, तो निगेटिव डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, T1, और पॉजिटिव डायरेक्शन में T2, तो T2 अब माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। एक्सेलरेशन क्या है, ए है। यहाँ इक्वेशन लिखिए कौन सा, दूसरा। और तीसरा में देखिए अलोंग द वाई एक्सिस इसका इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को, यहाँ N1 लगेगा, यहाँ M1G, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1G, बैलेंस कर देगा। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, तो अलोंग द एक्स एक्सिस को, अलोंग द वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए एक नीचे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ऊपर लगेगा N1 नॉर्मल रिएक्शन, आप सबको पता है। अब देखिए एक अप्लाइड फोर्स इस पे लग रहा है F इस तरफ, ठीक है। और यहाँ देखिए टेंशन, जब ये थ्रेड से बंधा हुआ है तो थ्रेड यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो ये T2 इस तरफ लग रहा है, तो इस बॉडी पे टेंशन किस तरफ लगेगा, इस तरफ T2 लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट, यहाँ आ जाइए T2, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखिए, तो इसका इक्वेशन अलोंग द वाई एक्सिस नहीं लिखेंगे, अगेन क्या होगा, N1 इक्वल टू M1G, क्योंकि कोई भी मूवमेंट इसका अलोंग द वाई एक्सिस नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, T2 निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये अप्लाइड फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो F प्लस में और माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A, ठीक है। ये इक्वेशन 3। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए मास ले लिए तो हमको मास पता है, ठीक है। टेंशन हमको पता नहीं है थ्रेड्स का, अप्लाइड फोर्स पता है, तो देखिए ये है इक्वेशन, कहाँ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अगर तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ माइनस T2 और यहाँ प्लस T2, ये कैंसिल, ठीक है। ये माइनस T3 T2 माइनस T1 यहाँ T3 नहीं होगा ना, T1, यहाँ माइनस T1 और यहाँ प्लस T1, ये कैंसिल, बचा क्या, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, F इक्वल टू, इस सब को ऐड कीजिए, ये है M3, यहाँ है M1 और यहाँ है, तीन इक्वेशन होंगे ना, 1, 2, यहाँ है M2, ठीक है, M3 M2, और देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A प्लस M3A। F अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अप्लाइड फोर्स हमको पता है, ये M1 M2 M3 गिवन है, जब भी मास ले लिए तो हमको पता चल गया, लेकिन इस टेंशन में, इस थ्रेड में टेंशन है वो हमको पता नहीं, लेकिन टेंशन में तीन इक्वेशन था, उस तीनों को हमने इल्यूमिनेट कर दिया, दोनों टेंशन को इल्यूमिनेट कर दिया। हमको कितना अनोन था, देखिए अनोन कितना था, T1 T2 और एक्सेलरेशन, तीन अनोन मेरे पास था। इक्वेशन मेरे पास कितना था, तीन था,
तो जब भी 3 अननोन है और इक्वेशन 3 है, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल है, 4 वेरिएबल होता और इक्वेशन हमारे पास 3 ही रहता, तब हमको सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए मैथ का एक रूल आप लोग समझिएगा, जितने वेरिएबल होने चाहिए उतना ही इक्वेशन हमारे पास हो, तभी सॉल्व करना आसान है। अगर वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, तब हम नहीं सॉल्व कर सकते। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 4 है, तब ठीक है, लेकिन कम से कम जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन हमको चाहिए।